यही 10 लाख की नौकरियां जो बात कर रहा था, अब जब उसकी सरकार बन गई है तो कहाँ से देगा, क्या करेगा, कैसी रणनीतियां बनाएगा ताकि बिहार की जनता उसे फिर से जिस उद्धार के लिए बिहार वासियों ने तेजस्वी यादव को चुना है उससे उसका उद्धार हो सके। और बिहार की जनता एक चीज़ और चाहता है कि आप केंद्र सरकार पे हमला बोलिए, केंद्र सरकार की बुराइयों को निकालिए, लेकिन जब आप खुद सरकार बन चुके हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता को पूरी तरीके से संतुष्ट और सेटिस्फाइड करें। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। महंगाई पे लगाम लगाइए, पेट्रोल के दाम बढ़ा हुआ है, केंद्र सरकार में 40% के टैक्स को जो लिया जाता है, अबाउट 40% जो लिया जाता है, उस पर आप कमी करिए और अपने बिहार की जनता को खुश करिए। इसीलिए तो आपको बनाया गया। सारी समस्याओं का मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति आज नीतीश कुमार की सरकार गिरने के बाद और इस्तीफा देने से लेकर पुनः आरजेडी के साथ मिलकर पुनः मुख्यमंत्री की पद पर बैठना और तेजस्वी से पुनः हाथ मिलाना, यह आने वाला भविष्य बिहार का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि वही वो पलटू चाचा हैं जो कुर्सी के लिए कभी बीजेपी से हाथ मिला लेता है तो कभी आरजेडी से अलग होकर के और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति करने के लिए वो कितने सक्सेसफुल हैं, बिहार की जनता और देश के नागरिक भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस पलटू चाचा ने आरजेडी का हाथ छोड़ करके बीजेपी में गया, आज जब उसी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद देकर जब उनका शोभा बढ़ाता रहा तो फिर उनको लगा कि मेरे लिए बीजेपी कहीं ना कहीं संकट का घड़ी है। फिर उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया। जब उनको लग रहा है कि बीजेपी उनका साथ सही सलामत नहीं दे रहा है, तब वो आरजेडी का हाथ थामते हैं और आरजेडी का हाथ थामने के बाद अब कुछ ही घंटों के बाद पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, इन सारी परिवारों को साथ लेकर राजनीति में उलटफेर करते हुए एक बिहार की जनता को लग रहा था कि तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में कुछ जादू की छड़ी चलेगा और बिहार की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे एक साथ समाप्त हो जाएगा। अब मैं बिहार की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ, अब ना तो बिहार में बेरोजगारी रहेगा, ना ही शिक्षा रहेगा। यानी अशिक्षा से जूझ रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है चरमराया हुआ दिखाई दे रहा था नीतीश की सरकार में, उसकी सुधार बहुत तेज़ी गति से होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जिस प्रकार की भ्रष्टाचार बिहार में खुलेआम हो रहा है, उसका
और देश में महंगाई जिस प्रकार से बढ़ा है उस पर लगाम लगाने के काम हमारे तेजस्वी बाबू बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा हमारे बिहार वासियों का मानना है। या फिर क्या फिर से वही वो काम करेगा कुछ साल पहले से करते आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी। अब बिहार में उसकी सरकार बन जाए तो केंद्र सरकार के पास या केंद्र सरकार पे हर बार ब्लेम करेगा कि केंद्र सरकार की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, केंद्र सरकार की वजह से मैं बिहार की जनता को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। तब आप समझ जाइएगा यह भी वही व्यक्ति है जो पहले से सिर्फ बातें करना, घुमाना फिराना और बिहार की जनता को कुछ नहीं देना है। या मन में यही 10 लाख की नौकरियां जो बात कर रहा था, अब जब उसकी सरकार बन गई है तो कहाँ से देगा, क्या करेगा, कैसी रणनीतियां बनाएगा ताकि बिहार की जनता उसे फिर से जिस उद्धार के लिए बिहार वासियों ने तेजस्वी यादव को चुना है उससे उसका उद्धार हो सके। और बिहार की जनता एक चीज़ और चाहता है कि आप केंद्र सरकार पे हमला बोलिए, केंद्र सरकार की बुराइयों को निकालिए, लेकिन जब आप खुद सरकार बन चुके हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता को पूरी तरीके से संतुष्ट और सेटिस्फाइड करें। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। महंगाई पे लगाम लगाइए, पेट्रोल के दाम बढ़ा हुआ है, केंद्र सरकार में 40% के टैक्स को जो लिया जाता है, अबाउट 40% जो लिया जाता है उस पर आप कमी करिए और अपने बिहार की जनता को खुश करिए। इसीलिए तो आपको बनाया गया।